गोरखपुरिया भाभी को उनके पति महादेव ने कल न्यूज़ वालों के सामने पीटा। कितनी शर्म की बात है। ये लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी गलती महादेव जी की है, जो इस उम्र में जा कर के दूसरी औरत से उनका चक्कर चल रहा है। वो एक बार को ये भी नहीं सोच रहे कि उनकी 3-3 बेटियों का फ्यूचर क्या होगा है। उनको बस सिर्फ अपनी पड़ी है। और इतना मतलब हद कर दिया इन्होंने। कल न्यूज़ वालों के सामने गोरखपुरिया भाभी को पीटा। महादेव भैया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप मतलब इतने समझदार हो कि आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बताइए, आप सोशल मीडिया पे आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप इस तरह की हरकतें करके बहुत गलत कर रहे हैं। आप बेचारी गोरखपुरिया भाभी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूट्यूब पर काम करती है, दिन रात काम करती है। फिर उसके बाद अपने बच्चे भी देखती हैं, घर भी देखती हैं। कोई मिलने जुलने वाला आ जाए, कोई सपोर्ट मांगने आ जाए, सपोर्ट भी करती हैं। इतना काम करने के बाद उनको क्या मिल रहा है बताइए? उनको इतनी टेंशन, इतना डिप्रेशन में डाल रहे हैं, जो कि ये जानते हैं कि गोरखपुरिया भाभी को हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ गोरखपुरिया भाभी और महादेव का। कल महादेव भैया ने गोरखपुरिया भाभी को न्यूज़ वालों के सामने पीटा। कितनी शर्म की बात है। देखकर कितना गंदा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि भाई ये ऐसे कैसी हरकतें कर रहे हैं ये लोग। मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं महादेव भैया। एक तो गलती कर रहे हैं, अगर कल को आपके बच्चे गलत करेंगे तो क्या महादेव भैया आप रोक पाएंगे उनको? हैं, जब आप खुद ऊपर से नीचे तक गलत हैं, आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हैं? हैं, इस उम्र में आपको चला है प्यार का बुखार चढ़ गया है। 3-3 बच्चियां पैदा करने के बाद आपको बुखार हो गया है प्यार का। शर्म नहीं आती है आपको महादेव भैया? हाँ, हम बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि हम गोरखपुरिया भाभी को यूँ रोते बिलबिलाते नहीं देख सकते। और जब कल आपने गोरखपुरिया भाभी के ऊपर हाथ उठाया तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इनफैक्ट सबको गुस्सा आया होगा जो भी गोरखपुरिया भाभी को प्यार करते हैं, अपन उनका सम्मान करते हैं, उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं, उन सबको बुरा लगा होगा। महादेव भैया सुधर जाइए, आप सच में बहुत गलत कर रहे हैं। इसी को प्यार कहते हैं? आप सुना है आप लोगों ने भागकर शादी की थी, घर वालों के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अब आकर के इस स्टेज में जब आप लोग कुछ कर दिखा रहे हैं, आप यूट्यूब पर फेमस हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये शर्मसार वाली हरकतें कर रहे हैं। दूसरी औरत के चक्कर में, तीसरी औरत के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। आपके बच्चे क्या सीखेंगे? और आप लोग भी सोशल मीडिया पर क्या संदेश दे रहे हैं कि मतलब शादी, प्यार हमेशा हो सकता है? प्यार सिर्फ जीवन में एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जो बार बार होता है ना, उसको प्यार नहीं कहते हैं। ठीक है, प्यार यही है आपकी गोरखपुरिया भाभी। जो जीवन में एक बार प्यार होता है, इंसान उसको कभी नहीं भूलता है। अब आप पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए हैं और क्या चाहते हैं। लोग तो यही कह रहे हैं कि आप लोग व्यूज़ के लिए ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हो। व्यूज़ के लिए भी कोई इतना हद तक थोड़ी कर सकता है या गिर सकता है कि मतलब आप जो है गोरखपुरिया भाभी पे यूँ ऐसे हाथ उठा देंगे या फिर आप किसी के और के उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। व्यूज़ के लिए कोई भी इतना नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि सबकी इज्जत, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। कोई भी औरत अपने पति की यूँ इज्जत सोशल मीडिया पर नहीं उछालेगी, क्योंकि सबको अपने घर की मान मर्यादा की, इज्जत की, सबकी चिंता होती है। इस तरह खुलेआम रो रो करके कोई सोशल मीडिया पे अपने घर की बातें नहीं बताएगा, चाहे वो कोई भी हो, नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई सब लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग व्यूज़ के लिए ड्रामा खेलते हैं। जब भी आप लोगों का व्यूज़ डाउन होता है, तब आप लोग, कभी आप हार्ट पेशेंट बन जाएंगी, कभी आप अपनी बेटी की शादी करवाएंगी, कभी आपके पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सब व्यूज़ का खेला है, लोग ऐसे कह रहे हैं। तो आप लोग ही लोगों को कहने का मौका दे रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं करते तो आप, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आप लोगों को इस तरीके से बोल जाए। जिसका मुंह भी नहीं है वो भी बोल कर निकल रहा है कि आप लोग व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। तो महादेव भैया सुधर जाइए, बहुत शर्म की बात है। आप क्यों परेशान कर रहे हैं गोरखपुरिया भाभी को, जो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके चैनल पर काम करती हैं और घर संभालती हैं, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि बच्चे तक को देखती हैं। तो फिर आप ऐसा मत कीजिए महादेव भैया, तो प्लीज़। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोरखपुरिया भाभी को टारगेट कर रहे हैं। राधा राज का चैनल डिलीट हो गया, उसके लिए भी तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ गोरखपुरिया भाभी को परेशान मत कीजिए, क्योंकि वो खुद बहुत परेशान है। उनको महादेव भैया इस समय इतना दुखी कर रखे हैं कि क्या बताएं, हम लोग देखकर खुद परेशान हैं।
तो दोस्तों ये सब बहुत गलत हो रहा है इस समय गोरखपुरिया भाभी के साथ। एक समय मालती चौहान वाले केस का याद दिला रहा है ये सब चीज़ें। ऐसे ही विष्णुराज राधिका के चक्कर में पड़ा था, जब ये क्या नाम है इसका, जो अभी मालती चौहान जो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, वो उनको सीधे रास्ते पे लाने की बजाय वो खुद उल्टे रिश्ते पे चल पड़ी, अर्जुन के चक्कर में फंस गई। ये सब क्या है? ऐसे ही घर की बर्बादी होती है। जब एक घर का बंदा गलत निकल जाता है तो अच्छे से अच्छा बसा बसाया घर बर्बाद हो जाता है, जैसे विष्णुराज भाई का हुआ है। अगर आज उन्होंने एक गलती नहीं की होती, राधिका को अपने घर में नहीं लाए होते और अर्जुन को अपने घर में नहीं लाए होते, तो शायद आज मालती भी जिंदा होती और विष्णुराज भैया भी जेल से बाहर होते। मतलब और युवराज यूँ इधर उधर की ठोकरें नहीं खा रहा था। वो तो अच्छा है कि युवराज की मासियाँ बहुत अच्छी हैं, जो माँ जैसा उसका केयर करती हैं। तो माँ बाप जब इस तरीके से लड़ते हैं ना, तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है शायद आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई बच्चियां हैं ना, तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अब ये आपकी उम्र नहीं है प्यार मोहब्बत करने की। अपनी फैमिली देखिए और अपने बच्चे संभालिए। महादेव भैया आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब मेरे को कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सच में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है और ना कर रहे हो। गोरखपुरिया भाभी पर हाथ उठाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको शर्म आनी चाहिए महादेव भैया, वो भी न्यूज़ वालों के सामने। घर में आप ऐसा करते तो कोई बात नहीं, कोई नहीं देखता, लेकिन आप न्यूज़ वालों के सामने ऐसी हरकतें करके आप और अपना बदनामी कर रहे हो, साथ में गोरखपुरिया भाभी की भी बदनामी कर रहे हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए सच में। अगर हमें तो नहीं मालूम आप किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, कि क्या सच है क्या झूठ है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम गोरखपुरिया भाभी के सपोर्टर हैं और हमेशा रहेंगे, उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने भी कल देखा होगा, अगर शायद वीडियो आपने देखा होगा, कि कैसे महादेव भैया गोरखपुरिया भाभी पर हाथ उठा रहे। क्यों भाई? गोरखपुरिया भाभी एक औरत है, तो भाई तुम मर्द हो तो क्या जब मर्जी तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, हाथ उठा सकते हो अपनी गलती पर भी हैं। एक तो गलती कर रहे हो, तो ऊपर से गोरखपुरिया भाभी पे आप हाथ भी उठा रहे हो, या आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप एक दिन बहुत पछताएंगे। अगर ये बात सच है तो आप एक दिन बहुत पछताएंगे और खून के आंसू रोएंगे। महादेव भैया याद रखना, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया था। मुझे बहुत बुरा लगा कल महादेव भैया ने गोरखपुरिया भाभी के ऊपर हाथ उठाया। बहुत बुरा लगा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, देख कर आँख से आंसू आ गया। बहुत बुरा लगा, सर दर्द होने लग गया देख करके कि ऐसे कैसे कोई एक आदमी गलत होते हुए भी अपनी वाइफ पर इस तरीके से हाथ उठा सकता है। बहुत गलत है। और मैं बताती हूँ हर एक औरत को, जो उसका पति ऐसा है कि दूसरी औरत के चक्कर में पड़ता है, तो हर उस पत्नी को आवाज़ उठाना चाहिए, अपने पति का डट के मुकाबला करना चाहिए। ठीक है? ऐसे 3-3 बच्चे पैदा, 4-4 बच्चा पैदा करने के बाद इन लोगों को प्यार का बुखार फिर से चढ़ जाता है। बच्चों को पालने की बजाय, उनकी शादी की उम्र हो रही है, उनको देखने की बजाय तो ये अपने रास लीला में लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने हर्ट करने के लिए नहीं बनाया था और ना किसी के दिल को ठेस लगने के लिए बनाया था। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी मांगती हूँ। और अब मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने इस तरह की वीडियो बनाई। मैं एंड करती हूँ इस वीडियो का। जय श्री राम।